मुबारकबादें पेश की जा रही हैं। इस वक्त ये मनासिर आपको अपनी टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। रसूल दावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल दावड़, बताइए इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? जी बिल्कुल, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी के वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के साथ ही चूंकि यहाँ ज्यादातर कबायली अजला से लोग आए हुए हैं और वो इंतहाई खुश है। वो कह रहे हैं कि चूंकि तारीख में पहली बार पाकिस्तान की तारीख में इंफाता इंज़माम के बाद वज़ीर-ए-आला का जो इंतखाब हुआ है वो कबायली अजला से हुआ है। वो इस बात पर खुश है और उम्मीद है कि वो शायद उसकी जो महरूमियों का जो इजाला है वो भी कर सके। और दूसरी जानब जो नौजवान है वो इंतहाई खुश है। वो ऐसे के नारे लगा रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट तलबा जो तंजीम है पीटीआई का ये उसके कारकुन था, तो इस लिहाज से वो भी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। और जो बाकायदा एक कुली या लुंगी या दस्तार जिसे कहते हैं वो भी पहनाया गया है असेंबली के अंदर। अरकान असेंबली उससे मुसाफा कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। और स्पीकर असेंबली ने बाकायदा अनाउंस किया कि सुहेल अफरीदी, जो मोहम्मद सुहेल अफरीदी है जिसका ताल्लुक खैबर डिस्ट्रिक्ट से है, कबायली जिला खैबर से है, और उन्होंने 9वें वोट हासिल किए हैं और वो इस वक्त कायदे-ए-वान मुंतखब हो चुके हैं। ये ऐलान सुनते ही यहाँ पे जो कारकुनान थे वो इंतहाई जज्बाती नारे लगा रहे हैं और खसूसन इसमें ज्यादातर का ताल्लुक कबायली अजला से है। और वो कह रहे हैं कि पहली बार हुआ है कि कबायली अजला से वज़ीर-ए-आला का इंतखाब किया जा रहा है। इनकी महरूमिया शायद इस वज़ीर-ए-आला की आमद के साथ ही कम हो या खत्म हो। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सुहेल अफरीदी है वो वज़ीर-ए-आला के सीट पर बैठे हुए थे थोड़ी देर कबल, और जो साबका वज़ीर-ए-आला है अली बिन गंडापुर, उन्होंने अपने सीट छोड़ा। और इसके अलावा मोहम्मद सुहेल अफरीदी के लिए तो मोहम्मद सुहेल अफरीदी बाकायदा वज़ीर-ए-आला की कुर्सी पर बैठ गए और इसके साथ वाली कुर्सी पर अली बिन गंडापुर इस वक्त हम देख रहे हैं कि एमपीएस के साथ मिल रहे हैं। लेकिन जो मुबारकबाद का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। मोहम्मद सुहेल अफरीदी को एमपीएस मुबारकबाद दे रहे हैं और गैलरियों से जो सोशल एक्टिविस्ट है या कबायली अजला से आए हुए नौजवान है और इसके अलावा जो पार्टी कारकुनान है वो बड़ी तादाद में मुसलसल नाराबाजी कर रहे हैं। और फूलों की बत्तियां जो है वो भी नचावर की गई है बाकायदा मुख्तलिफ लाबियों से, और मुसलसल नारे लगाए जा रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन ने जो फैसला किया था वो कबायली अजला के महरूमियों के अजाले के लिए बेहतरीन था। तो इस वजह से यहाँ पे जितने भी एमपीएस थे मौजूद, उन सब ने पीटीआई के जो मौजूद एमपीएस थे या हुकूमती एमपीएस थे उन सब ने, यानी इसकी तादाद 9-30 में, आसिफ महसूद जो है वो मुल्क से बाहर है। इसके अलावा अपोजिशन की जानिब से भी एक मुल्क से बाहर था, लेकिन चूंकि अपोजिशन ने वॉकआउट किया था, बाइकाट किया था और कहा था कि चूंकि ये इलेक्शन गैर आईनी है तो हम इसमें ऐसा नहीं ले सकते। अब तक गवर्नर ने वज़ीर-ए-आला के फैसले पर फैसला नहीं किया है, यानी दस्तखत नहीं किया है, तो इस वजह से उन्होंने बाइकाट किया था। लेकिन हुकूमती जो अरकान है वो इस वक्त बगलकीर हो रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और स्पीकर ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया, उसने कहा कि नए जो कायदे-ए-वान है उन्हें बाकायदा 9वें एमपीएस ने उसको वोट दिया है और वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ आवाम का वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो चुका है। स्पीकर असेंबली इस वक्त भी अरकान असेंबली को हिदायत दे रहे हैं कि वो इस वक्त सीट पर बैठ जाए और ताकि बाकायदा इसकी जो हलफ है और बाकी जो कार्रवाई है उसको बढ़ाई जा सके। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं जो मुख्तलिफ गैलरियां है वहाँ से मुसलसल नारेबाजी की जा रही है सुहेल अफरीदी के लिए, और खसूसन इसमें कबायली नौजवान ज्यादा पेश है। वजह यह है कि कह रहे हैं कि पहली बार कबायली अजला से किसी वज़ीर-ए-आला का इंतखाब होने जा रहा है, तो इस पर इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला अली बिन गंडापुर के साथ भी एमपीएस फूटू पहुंचा रहे हैं और साथ साथ वज़ीर-ए-आला जो जिसका इंतखाब हुआ है मोहम्मद सुहेल अफरीदी, उनके साथ भी एमपीएस जो है वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं और साथ साथ उसको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। स्पीकर इंतजार कर रहे हैं कि जो ही मुबारकबाद का जो सिलसिला है ये खत्म हो जाए, उसके फौरन बाद उन्होंने आगे का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना है। असेंबली कचाकच भरी हुई है, हर तरफ इस वक्त जो 9 मुंतखब जो अभी इस वज़ीर-ए-आला है मोहम्मद सुहेल अफरीदी, उन्होंने हाथ हिलाया और सबका शुक्रिया अदा किया और बाकायदा हलफ लिया जा रहा है और अपने जो
हलफ नामे के पर जो दस्तखत है वो किए जा रहे हैं और थोड़ी देर में वो वजीर आला के लिए जो हलफनामा तैयार किया गया है वो पढ़कर सुनाएगा और हलफ लेंगे। लेकिन इससे कबल वो जो स्पीकर असेंबली है वो लोगों को खामोश करने के इशारे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एमपीएस अपने अपने सीटों पर बैठ जाए ताकि वो आगे की कार्रवाई बढ़ाई जा सके। लेकिन इस वक्त कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी रसूल दावड़, ये आप कह रहे हैं कि हलफ लिया जाएगा, हलफ कौन लेगा? क्या स्पीकर लेंगे या फिर गवर्नर लेता है इसका हलफ? असेंबली सेक्रेटरी जराये का कहना है कि अभी उनसे हलफ लिया जाएगा। इस बारे में हमने भी उनसे पूछा कि ये तो गवर्नर ने उससे हलफ लेना होता है तो ये कैसा होगा। वो कहते इस बारे में उसे भी इल्म नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उसका यहाँ पे हलफ होगा। अब देखा जाएगा कि वो हलफ लेते हैं या बाकायदा तकरीर करते हैं या कोई और कार्रवाई बढ़ती है। इस हवाले से इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर है वो आगे कार्रवाई बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि शदीद यानी नारेबाजी भी है और कारकुनान के जोश जज्बे भी है तो इस वजह से स्पीकर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल इस वक्त लगे हुए हैं और कुछ हिदायत दे रहे हैं। जी रसूल दावड़, ये भी बताइए कि अब आगे क्या कार्रवाई होगी? हल्फ बर्दारी तकरीब